अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम भी मस्त एकदम झक्कास, शुक्र है अल्लाह का। तो दोस्तों आज ये भाई को देख रहे हैं, ये बंदे भाई साहब नए हैं, इंडिया से आए हैं हाउस ड्राइवर की जॉब में। ठीक है दोस्तों, तो इनसे पूछेंगे कि इंडिया में आप किस कंट्री में शुरू में गए, क्या सोच के किस सऊदी अरब आए और किस तरीके से आए, कितना खर्चा लगा, सब कुछ इनसे पूछेंगे भाई से। और ये आप सबको बताएंगे क्या क्या परेशानी इनको हुई, क्या क्या दिक्कत हुई, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, सब ये बताएंगे, सब इनसे इंटरव्यू पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो पे आप बने रहे। अगर वीडियो को पसंद आएगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो भाई साहब आप बताएं, सलाम दुआ करके मेरे व्यूवर को बताएं कि कैसे क्या हुआ जब आप इंडिया में थे। ठीक है, इंडिया में यानी जब इंडिया से आप सबसे पहले किस कंट्री में घूमे थे, आप बताएं। सबसे पहले तो हम जॉर्डन के लिए निकले थे। हम जॉर्डन गए थे वहाँ पर। जॉर्डन में किस काम पे गए थे, मतलब किस जॉब पे? तो जॉर्डन में जो है ज़्यादातर जो काम होते हैं वहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री हैं, सिलाई की कंपनियाँ वहाँ पर हैं। सऊदी की तरह जैसे ये नहीं होता वहाँ पर है कि लोग हाउस ड्राइवर में जाएं या मतलब मॉल वगैरह में जाएं और भी मतलब घरेलू से काम में जाएं या और भी काम में होते हैं जैसे आज़ाद वीज़ा वगैरह। लेकिन जॉर्डन में ये होता है कि वहाँ सिर्फ गारमेंट फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारी। वहाँ श्रीलंका वालों की हैं, पाकिस्तान वालों की हैं, इंडिया वालों की हैं, बांग्लादेश वालों की हैं। और वो आप कैमरे में यहाँ पे देख के बात करें, ठीक है। और वो ज़्यादातर जो है बंदों को वो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और लंका, पाकिस्तान के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये समझ लीजिए आप बहुत अच्छा मतलब वहाँ पर होता है। कंपनी आपको दवाई भी देगी, कंपनी आपको खाना भी देगी और 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे की सैलरी होती है। उसके बाद आपका ओवर टाइम लगता है जॉर्डन में। हाँ, जुम्मे के दिन आपकी छुट्टी भी रहती है आपकी। और तो जॉर्डन में, एक सेकंड, जॉर्डन में आप जिस कंपनी में आप गए थे उस कंपनी का क्या नाम था वो बताएं आप। जिस कंपनी में हम गए थे उसका नाम तो हाईटेक था। हाईटेक। तो उसमें आपकी कितनी से सैलरी थी शुरू में? ये समझ लीजिए वहाँ की थी हमारी सैलरी 125 जीडी 8 घंटे की। 125 जीडी? हाँ, 125 जीडी इंडिया के हिसाब से फिलहाल होते हैं 14,000 रुपये। 14,000 रुपये। ये समझ लीजिए खाना भी उनका होता है, रहना भी उनका होता है, पानी भी उनका, लाइट बिजली सब कुछ उनका होता है, गाड़ी से ले जाना लाना सारी चीज़ें उनकी होती हैं और ओवर टाइम लगता है। तो ओवर टाइम वगैरह सब कुछ लगा के समझ लीजिए आपकी 25,000 26,000 सैलरी आ जाती है। चले ठीक है। उसके बाद आप जॉर्डन में यानी कितना टाइम रुके थे आप जॉर्डन में, कितना दिन? मैं जॉर्डन में 20 महीने रुका। 20 महीने? असल में हमारे बीच में कोरोना आ गया था। तो कंपनियों पे काफ़ी असर पड़ा काम ना मिलने की वजह से, तो इसलिए काम हल्का हो रहा था तो कंपनी वालों ने बंदों को भेजना शुरू कर दिया। तो उसके बीच में फिर मैं भी आया था। तो उसके बाद फिर मतलब जॉर्डन से आप इंडिया गए, ठीक है। हाँ, अब इंडिया गए, फिर इंडिया से आप कहाँ गए थे, फिर किस कंट्री में आप गए थे? फिर इंडिया से मैं दुबई गया। दुबई में? दुबई के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। मतलब नेट पे देखा, मोबाइल पे देखा, जैसे कि आमतौर से लोग देखते हैं ना जिस कंट्री में जाने का उनका इरादा होता है, फिर वो देखते हैं, सर्च करते हैं कि दुबई माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, बड़ा अच्छा बिल्डिंग है, रोडें हैं। लेकिन ये समझ लीजिए वो है तो खूबसूरत, लेकिन पैसे वो अच्छा है, लेकिन वो पैसे वालों के लिए भाई अच्छा है, हम जैसे लोगों के लिए तो नहीं अच्छा है। यानी मतलब जो बंदा इंडिया से दुबई किसी जॉब में जाता है तो वो लोग के लिए ठीक नहीं है? नहीं, एजेंट के थ्रू जाएगा तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एजेंट यानी मतलब जो लोग भेजते हैं लोगों को उनके जरिए से, अगर जो ऑफिस वाले होते हैं उनके जरिए से आना 1% भी अच्छा नहीं है। 1% में 100% कर लीजिए, उसका भी 1% भी नहीं अच्छा है। अच्छा। और तो दुबई में आपका इंडिया से यानी दुबई आप गए थे किस मतलब कौन से काम में गए थे, किसी काम पे गए थे आप? हाँ, वो और याद रखना उसमें जो भी भेजता है वो अपना ही कोई खास होता है, अपना ही रिश्तेदार, अपना ही दोस्त होता है। जैसे वही मतलब दोस्ती की कार्ड लेते हैं? हाँ, वो ही कार्ड लेते हैं। अब उनको पता हो नहीं पता वो नहीं जानते, लेकिन वो अपने ही लोग कार्ड लेते हैं वहाँ पर। तो दुबई में आपका कितना खर्चा लगा था? खर्चा मेरा 1 लाख लग गया था, जबकि कोई खर्चा नहीं था भाई। 8,000 रुपये का वो ओनली वीज़ा होता है 1 महीने का, और 10,000 रुपये का टिकट मैं उस टाइम था जिस टाइम में 10,000 का फ्लाइट की टिकट होता है दोस्तों। और वीजा में कितना लगता है? लगभग 8,000 रुपये का वीजा था, मात्र 8,000 रुपये का 1 महीने का। 8,000 का वीजा था 1 महीने का, और फ्लाइट का वही टिकट 8,000 10,000 अरे वो तो 6,000 का भी हो जाता है, 8,000 का भी हो जाता है, 10,000 का भी हो जाता है। उस टाइम मेरा 11,000 रुपये का टिकट था, वो टिकट जो मेरे को दिया था। मतलब कुल मिला के पूरा यानी इंडिया से जो बंदा सऊदी आता है
ज्यादा से दुबई, ज्यादा दुबई। दुबई, सॉरी, दुबई जाता है ज्यादा से ज्यादा मान लो आप 20,000 मान लो, 20,000 में वीजा उजा सब कुछ मिला के आप दुबई पहुंच जाओगे। मगर एजेंट वाले, शर्म नहीं आती एजेंट वाले को, इतना पैसा लूटते हैं। अब बेचारा जो बंदा काम करने गया, काम की नीयत से गया, उसके ऊपर क्या बीतेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ से पैसा उसका आया है, कर्जा आया या कैसे लिया, ब्याज पे पैसा लिया, कैसे लिया, वो सब नहीं जानेंगे। बस उनको हराम का पैसा चाहिए। वहाँ जितने भी बंदे जाते हैं सारे के सारे परेशान होते हैं। मैंने खुद जो है उन लोगों को आंसुओं से रोता हुआ देखा है और भूखा भी देखा उनको, न लेटने की जगह उनके पास होती है। क्योंकि खुद मेरे साथ भी यही हुआ। ज़्यादा दिन पहले नहीं, चाह तो मैं पासपोर्ट नहीं ना, मैंने आपको दिखाता भी, अंदर रखा हुआ पासपोर्ट रूम में मैं दिखाता, उस पर कब की मोल लगी। अभी मेरे को अब मैं 15 जनवरी को वहाँ पहुँच गया था 2021 को। ये 15 जनवरी 2022, यानी 1 साल हो गया, फिर मैं सऊदी आ गया। ठीक है, तो अगर कोई भी दुबई जाने वाला हो तो बिल्कुल भी ना जाए, बल्कि अगर जाना है तो वो खुद से चला जाए, खुद से टिकट निकाले, खुद से वीज़ा निकाले और वहाँ जाकर के वो काम ढूंढ ले। तो मिल सकता है, ऐसी बात नहीं, मिल सकता है, लेकिन एजेंट के थ्रू तो कभी जाए ना, कभी भी ना जाए एजेंट के थ्रू। तो आप दुबई में यानी कितना दिन थे वहाँ पे? दुबई में हम 4 महीने रुके। ये समझ लीजिए हमने कई काम ढूंढे और कई काम में मैंने कोशिशें की हैं, लेकिन हर काम में वहाँ पे धोखा था। क्योंकि एजेंट वहाँ पे सिर्फ धोखे के अलावा और कुछ नहीं भाई है, क्योंकि बोलते कुछ है करते कुछ है। अभी यहाँ रूम पर नहीं बोलेंगे आपको काम पे लेके जा रहे हैं, ये इसलिए ये काम है, जगह पे ले जाने के बाद 2 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद फट से वो काम ही नहीं होता और सैलरी भी कम हो जाती है। तो 2 महीने यानी 4 महीने आप थे, तो वहाँ पे खर्चा वर्चा आपका कैसे चल रहा था? कुछ खर्चा तो भाई मैं अपने पास से लेके गया था, वो भी खर्चा गया। लेकिन शुरू में जैसे कि एजेंट लोगों ने बोला था इंडिया से कि आपका एक विजिट वीज़ा 1 महीने का है, आपको 1 महीने तक की रुकना पड़ेगा, 1 महीने के बाद जो है आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तब तक वो खर्चा देते रहते हैं, फिर मैं इंडिया से मतलब मंगाता रहता हूँ। खर्चा तो देंगे क्योंकि कहाँ जाएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए जब तुम अगर घर वापस आओगे फिर तुम सोचो पैसा मिल जाए, पैसा नहीं मिलेगा। उनकी ये सब चालें होती हैं, वो हमेशा से भेज रहे हैं, उनका हमेशा यही काम है, उनका उल्लू बनाना उनका काम है भाई। तो वो भेज देते हैं और बाकायदा जब तुम आओगे तो वो कहेंगे भाई तुम्हें काम मिला है, तुम काम नहीं करो। बाकायदा तुम्हारे घर वालों से भी ये कहेंगे, क्योंकि तुम तो नए नए होते हो, घर वालों बेचारों को मालूम होता नहीं है। वो तुम्हारे घर वालों से कहेंगे भैया हमने बंदे को भेजा, बंदे को काम दिलाया, बंदा काम ही नहीं करना चाहता, बंदा तो ढीला है, बंदा ऐसा है, बंदा वैसा है, बंदे की गलतियां निकाल लेते हैं। तो बता देना भाई दुबई नहीं आना, दुबई नहीं आना। सही है। अगर आए भी तो वहाँ अगर आपको कोई रिलेशन वाला हो तो उससे आप बात करके, नहीं आपको कोई काम मालूम हो, आपको कोई काम मालूम हो और फिर वहाँ आपको कोई खास हो जो आपको बुलाए, हाँ जी, उससे आप बात कर लीजिए। वो आपको बुलाता, हाँ भाई आ जाओ मेरे पास वीज़ा है, आप खुद से अपने वीज़ा निकालो, खुद से आप फ्लाइट की टिकट निकालो, आप आ जाओ। तो उसमें आपका खर्चा भी नहीं होना है भाई। अगर क्योंकि अगर उसको कोई लालच होती है, कोई मतलब आपसे उम्मीद होती है, तो वो आपके ऊपर वो कहता है भाई पैसा मेरे को दो, मैं आपका ये निकालूँ, मैं आपका वो निकालूँ, आपको बुलाऊँ। इसमें तो वो कमा तो रहा नहीं है, इसका मतलब है कि काम सही है। वैसे भी अपना हो जब आदमी जब ही जाए, वरना एजेंट के थ्रू ना जाए भाई, समझ लो एजेंट के थ्रू ना जाए, बस एजेंट के थ्रू ना जाए। तो आप मतलब 4 महीने के बाद दुबई गए, दुबई से फिर इंडिया आ गए, ठीक है? फिर मैं इंडिया चला गया। इंडिया से आप फिर सऊदी अरब आए, हाँ, फिर मैं घर गया, फिर मैं घर जाने के बाद में फिर मैंने वीज़ा लगाया। तो वहाँ से एक सेकंड, वहाँ से इंडिया में जब आप मतलब दुबई से जब इंडिया गए तो कितने साल में यहाँ या कितने महीने में यहाँ पे आए सऊदी अरब? फिर मैं तकरीबन 6-7 महीने रुका और फिर जब से वीज़े की तलाश में था। जल्दी आ जाता, लेकिन आप जानते हैं कोरोना की वजह से जो है नहीं आ सका, वीज़े से नहीं मिल पा रहे थे, कभी फ्लाइट बंद कभी कुछ। आप जब सऊदी अरब हाउस ड्राइवर में आए हो, ठीक है? हाँ, हाउस ड्राइवर। तो आप इंडिया से अब सऊदी अरब का कितना खर्चा आपका लगा था, कैसे क्या हुआ था, कितने दिन में आपका वीज़ा हुआ था? पूरा भाई मेरा 1,10,000 रुपये फिलहाल लगा। 1,10,000 यहाँ तक पहुँचते सऊदी अरब में पहुँचते, ठीक है? बहुत कमीने होते हैं एजेंट लोग। तो आपका वीज़ा कितने दिन में लगा था? वीज़ा लग गया था मेरे 17-18 दिन में लग गया था। 17-18 दिन में, हाँ। और मेडिकल हटा के 1,25,000 की? नहीं, सब 1,10,000 में सब कुछ 1,10,000 सॉरी, मेडिकल वगैरह भी संभाल लो। मेडिकल को सब लगा के 1,10,000। तो वीज़ा मतलब 18 दिन में लगा। हाँ, वीज़ा वैसे अगर एजेंट के ऊपर होता है, वो जितनी जल्दी चाहे लगवा सकता है, लेकिन साले कमीने होते हैं, नहीं लगवाते हैं। जैसा उनका मन होता है वैसा वो काम करते हैं। तुमसे कहेंगे कुछ, लेकिन करते वही जो उनका मन करता है। अच्छा, तो आपका फिर मतलब कितना टाइम लगा था कि ये सब काम होने में कितना टाइम लगा था? टोटल सारा काम होने में, फ्लैट होने में हमको 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीने से आप वाया दुबई होके सऊदी आए हैं? हाँ, वाया तो दुबई फिर कितने दिन क्वारंटाइन था आपका? मैं 15 दिन वहाँ रुका, पूरे 15 दिन। 16वें दिन में वहाँ से निकला भाई सऊदी के लिए। अच्छा, तो 16वें दिन आप बस से आए थे, ठीक है? हाँ भाई, बस से आया था। तो उसके बाद बस से यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा?
बस से यहाँ तक आने में भाई ये समझ लीजिए गाड़ी हमारी पूरी जो चली है कम से कम 12-13 घंटे चली है, बस जो चली है। बाकी बॉर्डर पे जो पड़ा था सऊदी और दुबई का जो बॉर्डर था वहाँ पर कम से कम हमारी बस जो है 6-7 घंटे रुकी, 7 घंटे तक। 7 घंटे साले अरबी जो थे सो रहे हैं, बैठे हैं, टहल ले घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। यानी हम लोग बस में बैठे, उनको कोई फिक्र नहीं ना कि काम करते हैं। हमारा काम 2 मिनट का था, 10 मिनट का काम था। अगर वो चाहते मतलब काम फटाक से कर देते मगर चाहे नहीं देते। हाँ, अगर वो चाहते तो काम 5 मिनट में हो जाता, खाली मोहर लगानी थी बस। हाँ। कि भाई बंदा जो है सऊदी जा रहा है, इतना था काम। लेकिन सालों ने जो है वो मस्ती कर रहे थे कि जो हम लोग उतरे हैं, सामान चेक हुआ और बढ़ते मोहर लग गया, हम लोग बाहर। तो आप फिर बस स्टॉप पे आए यहाँ पे रियाद में, ठीक है, रियाद में आए बस स्टॉप पे। फिर वहाँ से आपको कपिल लेने गए कि आप टैक्सी से आए, कैसे आए? नहीं भाई देखो, हम 4 बंदे थे अपने साथ में। 4 बंदे। हाँ, तो देखो जैसे जिसके साथ जो भी वाकया होता है वो उसको उसी अंदाज में पेश करता है, वही वो उसके हाल बन जाते हैं, वही बताता है भाई ऐसा सऊदी में होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन जिसके साथ जैसा होता वही असल में एक्चुअली है ना। तो हमारे साथ हुआ यूँ कि हम 4 बंदे थे, सबके कफीलों का फ़ोन लग रहा था, सबके कफील बाकायदा फ़ोन कर रहे थे कि आप कहाँ हो, कब आ रहे हो। फिर हमारे कफील का फ़ोन ही नहीं लग रहा था और फिर उनके जब कफील का फ़ोन लगा तो यानी सब अपने अपने जगह पे सेट हो गए। फिर आप लास्ट थे? हम लास्ट बचे थे। फिर हमारा उसी में से एक दोस्त था, वो पुराना था, उसने बोला हमारे दोस्त के पास तुम चले जाओ, वहाँ तुमको नेट वगैरह मिल जाएगा, थोड़ा सा ठिकाना मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम बात कर सकते हो घर पे एजेंट के पास, नहीं तो ऐसे कहाँ भटकते फिरोगे। तो खैर फिर हम वहाँ चले गए और फिर वहाँ से हम कॉल वगैरह करते रहे। फिर शाम को जाकर के हमारे कफील से रब्ता हमारा कॉन्टेक्ट हुआ और फिर कॉन्टेक्ट होने के बाद में कफील से बात हुई, तो फिर हम एक टैक्सी के द्वारा फिर हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पे आ गए। अब आपको कैसा लग रहा है, कैसे जॉब है आपका, कपिल कैसा है, मतलब किस तरीके से, कितना दिन आपको हो गए यहाँ पे? और भाई हकीकत बताऊं तो आप जो है एजेंट वगैरह से तो हम हमारे ख्याल से कभी नहीं काम कराना चाहिए, किसी कंट्री का भी नहीं कराना चाहिए। वो तो किस्मत होती समझ लीजिए। एजेंट ये समझ लीजिए एजेंट काम करेगा मगर लेट से भी करेगा और पैसा बहुत ज्यादा लेगा, लेट भी करेगा, साले के भरोसा भी नहीं होता। मतलब बिल्कुल भी कैसा काम कर रहा है, पैसा लेके भाग जाता है, पैसे लेके भाग जाते हैं। अरे दुबई में हमने देखा रुतों को पासपोर्ट ले लेते हैं, पासपोर्ट लेके भाग जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए हमें ड्राइवर का काम मिला है, साथ में हमारा जो बूढ़ा है वो थोड़ा सा माजूर वगैरह है, थोड़ी सी उसकी खिदमत करनी पड़ती है। अब क्या है, करनी पड़ेगी, यहाँ पर आए। तो आपकी इसमें सैलरी आपकी कितनी है? सैलरी तो अब जो है हमें अरबी वगैरह आती थी, तो फिर हमने उससे बात की। बात करने के बाद में उन्होंने जब ये सब काम देखा तो हमने कहा मौका अच्छा है, बात कर लेनी चाहिए। तो हमने उससे कहा भाई सैलरी आप हमें कितनी देंगे, क्योंकि कम जी बराती बना। यानी आपका एग्रीमेंट कितने पे था? एग्रीमेंट पहले तो अब देखो एजेंट ने पहले हमें 1600 बोला, लास्ट टाइम आते टाइम बिल्कुल बोला मेरी 1400 है, 1600 मिल जाए तुम्हारी किस्मत है, अब बताओ मैं क्या करूँ। आते टाइम मैंने सारा पैसा दे दिया, वो भी धोखा दे दिया, सैलरी भी धोखा, यानी 1 लाख रुपए खर्चा कर दिया। अब वो लास्ट टाइम इस तरह की बातें कर रहा है, तो बताओ मैं क्या करूँ। सही बात है, अब तो जाना पड़ेगा, पूरा पैसा खर्चा हो गया किसी भी हाल में। हाँ, तो एजेंट का नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का एहसान है कि ये भाई साहब आए, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सैलरी 1600 है, ठीक है, 1600 इनकी सैलरी है और मतलब ठीक ठाक है। ये जॉब की ड्राइवर में आए, हाउस ड्राइवर की जॉब में, इनकी गाड़ी का नाम है इनोवा चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कैसा लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है, अभी सब कुछ बढ़िया है? अभी माशाल्लाह कितने दिन हो गए आपके? हाँ भाई हमें 17 दिन हो गए। अब ये है कि जैसे नया माहौल है ना, तो थोड़ा सा कभी मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा, अकेलापन थोड़ा सा है यहाँ पर वैसे। लेकिन अगर बंदा जब यहाँ ठीक जाएगा तो बड़ा सुकून उसको मिलेगा। बस आप ये ख्याल रखें, जो बंदा इंडिया से सऊदी अरब किसी भी जॉब में आता है तो बस इतना थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसको शुरू में दिल नहीं लगता, बस 15-20 दिन की दिक्कत होती है। उसके बाद जब पैसे मिलते हैं, जहाँ सैलरी मिलती है, उसका दिल लग जाता है, एक सैलरी आती है, उसके बाद आराम से बिंदास, उसके बाद जैसे जैसे आकामा लेसन आपको जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे उतना उतना सब मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बिंदास। और एक बात ये है कि क्या कहते हैं, पैसा भी अल्लाह का शुक्र से बच जाता है, खा पी के आप अपना हिसाब से बचा सकते हो आप। इसलिए कि सऊदी अरब, मक्का मदीना शरीफ यहाँ की मतलब पाक साफ सरजमी है, अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बचता है। यहाँ पे आप आएँ, अपने जॉब पे ध्यान दें। और जो कपिल आपको बोले ज़्यादातर मतलब उसकी बातों पे ज़्यादा, यानी गिर फिर कुछ भी बकवासें होते वो सब पे आप ज़्यादा ध्यान न दें, ठीक है। बात उसकी सुने मगर उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, आप काम पे ध्यान दें। बस हम ये सोच के रखें कि 2 साल हमको यहाँ पे काटना है किसी न किसी तरीके से, बस 2 साल निकले, मेरे को सैलरी टाइम से मिले, बस यही गुजारिश है। अगर आपको माशाल्लाह ये भाई साहब हाफिज़ कुरान है, सबसे अच्छी बात तो ये है हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, इनका कपिल और इनसे बहुत ज़्यादा खुश है,
ठीक है। तो बस यही उम्मीद है, इनके लिए दुआ करिए आप लोग, ठीक है, कि इनका काम हम बढ़िया चले, ठीक है। अब इनको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मास्सलाम, या अल्लाह।